राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट की आज अहम बैठक बुलाई गई है। बताएं कि बैठक में अब फैसला हो जाएगा कि पार्टी एनडीए के साथ रहेगी या नहीं। आपको बताएं कि बैठक की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस करेंगे। तो वहीं बैठक में सभी से विचार विमर्श के साथ इस बात पर फैसला होगा कि पार्टी अब एनडीए के साथ आगे जाएगी या नहीं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मरगूब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो मरगूब, यहाँ पर बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, एक बैठक होने वाली है, तो क्या कुछ लगता है इस बैठक में? आपको बताएं कि पशुपति पारस के अलावा और कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, क्या निर्णय आ सकता है और जो भी निर्णय आएगा उसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? मरगूब, देखिए आदित्य, आज हो सकता है एनडीए को एक बड़ा झटका बिहार में लगे, क्योंकि आज की बैठक बहुत बड़ी बैठक है। आज की बैठक बहुत अहम बैठक है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने इस बैठक बुलाई है। बैठक में सभी बड़े नेता, पार्टी के राज्य पदाधिकारी, पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाया गया है जी। बैठक में इस बात पर आज दो टूक फैसला होगा कि पार्टी एनडीए में नहीं रहेगी। बैठक में इस बात पर प्रस्ताव आएगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई, पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया, उनकी बातों को नहीं सुना गया। विधानसभा चुनाव में तरारी की सीट मांगी गई थी और वो भी सीट सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत के लिए मांगी गई थी, क्योंकि सुनील पांडे लोजपा में थे, लेकिन उनके उम्मीदवार को ही बीजेपी ने हाईजैक कर लिया और अपने में मिला लिया और वहां से उम्मीदवार खड़ा कर दिया, वो नहीं दी गई। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, उनके कार्यालय को छीन लिया गया और कोई उनकी बातों को सुनने वाला नहीं है। तो आप ऐसी परिस्थिति में एनडीए में रहा जाए या नहीं रहा जाए, इस पर फैसला हो जाएगा। हमारे पास जो जानकारी है, पार्टी के सभी बड़े नेता और पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनका एक मत है कि अब एनडीए में रहने का कोई औचित्य नहीं है, एनडीए में रहने का कोई मतलब नहीं है। पार्टी 243 सीटों पर चुनाव के लिए आगे विचार विमर्श करेगी। तो दो महत्वपूर्ण चीजों पर फैसला हो जाएगा कि पार्टी एनडीए में नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में 243 सीट जो बिहार की विधानसभा के 225 में होने वाली है, उस पर पार्टी अकेले तैयारी करेगी। तो सवाल सीधा है कि आज क्या एनडीए को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है? संभावना इस बात की है, लेकिन राजनीति में आदित्य कब क्या होगा जी, कहां से कौन सा तीर आएगा, कहां से कौन व्यक्ति किससे बात करेगा, कह पाना मुश्किल है। लेकिन अभी तक की संभावना यह है कि आज पारस गुट एक बड़ा फैसला ले लेगा कि वो एनडीए में नहीं रहेगा। फिलहाल देखना है कि लगभग 1:30 से 2 बजे दिन में ये खबरें आ जाएंगी और कहीं न कहीं हो सकता है बिहार में एनडीए को बड़ा झटका लगे और पारस एनडीए से अलग होने की घोषणा करे। हालांकि विचार विमर्श के बाद ही संभव है, लेकिन संभावना इस बात की है कि जिस तरीके से पार्टी के अंदर बहुत नाराजगी है एनडीए के बड़े नेताओं को लेकर, बीजेपी को लेकर, जेडीयू को लेकर, कि उनकी किसी बात को नहीं सुना गया और उनके कार्यालय का कुछ छीन लिया गया, तो इस नाराजगी के कारण हो सकता है पारस एक बड़ा फैसला ले और एनडीए से बाहर निकल जाए और अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करे। आदित्य जी मरगूब, यहाँ पर बिल्कुल काफी दिलचस्प होगा देखना। हालांकि क्या लगता है मरगूब कि अगर एनडीए के साथ पार्टी आगे नहीं बढ़ती है तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ मिलने पर क्या कुछ संभावनाएं हैं? राजनीतिक संभावना और समय का खेल होता है, आपको भी पता होगा। आगे क्या होगा ये कह पाना मुश्किल है। दरवाजे खुले हुए हैं, हर दरवाजे खुले, इंडिया गठबंधन का दरवाजा खुला हुआ है। कई और जो छोटे छोटे दल हैं, हो सकता है एक गुट होकर के वो लोग एक मोर्चा बना ले, लेकिन ये बहुत हद तक तय माना जा रहा है। मैं तय कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि होने जा रहा है। बहुत हद तक तय माना जा रहा है कि पारस आज फैसला ले लें कि वो एनडीए में नहीं रहे, या इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, मैं आपको बता दूं। अभी हो सकता है एक अल्टीमेटम पारस अपने ओर से दें एनडीए के नेताओं को कि इस अल्टीमेटम के साथ अगर एनडीए के बड़े नेता हमसे बात करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम एनडीए से हम बाहर हो जाएंगे। तो ये दोनों संभावनाएं देखना है कि दोनों संभावनाओं में से क्या होता है। लेकिन राजनीतिक टीकाकार का कहना है कि पारस की अब जरूरत एनडीए को नहीं है और पारस भी चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हमें नजरअंदाज किया गया, तो वो एनडीए से निकल करके अपने सेल्फ डिफेंस में आवे और कहीं न कहीं लोगों के बीच जाकर अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताएं, उनमें नया जोश लाएं और 2025 के चुनाव की तैयारी में लग जाएं। अरे जी मरगूब, नजर बनाए रखिएगा, यहाँ पर काफी अहम बैठक होने वाली है। फिलहाल के लिए धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है
जहां पर कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर भी है कि एनडीए का साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट छोड़ सकती है। तो यहां पर क्या कुछ होगा ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। जो धुंधली तस्वीरें हैं वो एक बार बैठक हो जाए उसके बाद सबके सामने होंगी।